हमारे गले लगे रहना पड़ेगा। लो, इस बार भी बच गए। ये दोनों नटखट और इतने शांत। हाँ? तुम पागल हो गए हो? ये माटी नहीं खानी चाहिए। नहीं खाओ नहीं कृष्णा, फेंक दो इसे। हाँ, नहीं 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 नहीं, अगर तुमने माटी खाई तो मैया बड़ी प्रसन्न होंगी। चलो चलो मैया के पास। मैंने कुछ नहीं किया। तुमने क्या नहीं किया? मैंने उसे मना किया था, पर फिर भी उसने खा लिया। क्या खाया? माटी। क्या ये सत्य है? क्या तुमने माटी खाई? झूठ बोल रहा है, इसका मुंह तो देखो। मेरे लाल, मेरे कृष्णा, देखो तो तुम्हारा भाई कितना चिंतित हो रहा है। तुमने माटी क्यों खाई पुत्र? क्या इसने सच में माटी खाई है बलराम? हाँ। सत्य का पता लगाने का एक ही तरीका है। कृष्णा, यदि तुम सत्य बोल रहे हो तो अपना मुंह खोलो और हमें देखने दो। कृष्ण के मुंह में माटी नहीं, साक्षात ब्रह्मांड है। देखा, सैकड़ों सूर्य, सब कुछ उसके मुंह में। मेरी बुद्धि फिर गई है शायद। नहीं, तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल ठीक है। क्या तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया कि कृष्ण में कुछ विशेष है? परंतु उसके मुंह में मैंने... तुमने वही देखा जो सब देखते हैं, अर्थात कृष्ण की माया का एक और अद्भुत रूप। तुम्हें वो फल वाली याद है यशोदा? फल ले लो, फल, वृंदावन के ताजे स्वादिष्ट फल। कृष्ण को फल भी बहुत पसंद हैं। इन आमों की तो सुगंध बड़ी अद्भुत है कृष्णा। क्या एक बोरी अन्न तुम्हारे सारे आमों के लिए पर्याप्त है? बिल्कुल महाराज नंद, आप बड़े परोपकारी हैं। कृष्णा को फल चाहिए। कितना मनमोहक दृश्य है। अपने नन्हे हाथों में अन्न लिए कृष्ण दौड़ा चला आ रहा है। ओ, रो मत नन्हे कृष्ण, मेरे फलों के लिए इतना ही पर्याप्त होगा। और फिर अन्न धन में परिवर्तित हो गया। ये कैसे हो गया? ये अवश्य भगवान विष्णु का आशीर्वाद है। परंतु वो विष्णु ने नहीं किया था। अब तुम समझ गई ना प्रिय यशोदा कि वो कृष्ण की लीला थी। परंतु मेरी समझ में नहीं आता कि समूचा ब्रह्मांड मेरे कृष्णा के मुख में कैसे समा सकता है। अपना मुंह खोल के तो दिखा शरारती। आपने देखा, वहाँ कुछ नहीं, केवल माटी है। मुझे लगा ही था कि ये मेरी कल्पना थी। मेरी तो... नहीं यशोदा, ये तुम्हारे पुत्र की लीला है। भूल गई? पर भी उसने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े महारथी नहीं कर सके। तुम्हें याद है जब राक्षसी पूतना यहाँ आई थी? ऐसी प्रभु की इच्छा हो। परंतु हमें सावधान रहना चाहिए। क्रूर कंस ने पूरे राज्य में हाहाकार मचाया हुआ है। उसकी राक्षसी प्रवृत्ति का संकट हम पर भी आ सकता है। और उनका कहना गलत नहीं था। आओ। सुनो तो, क्या तुमने यशोदा और नंद के बेटे को देखा? कृष्णा कितना सुंदर है। हाँ, बड़ा ही अद्भुत है। इतना नन्हा सा है और आंखों में ऐसा आकर्षण। कृष्ण सच। और वो कृष्ण के वृंदावन आ पहुंची। कृष्णा, अद्भुत। हाँ, अपने प्रिय बालक के पास जाते देख अवश्य आक्रमण करेंगे।
परंतु यदि कोई सुंदर महिला वहां जाए तो राक्षसी पूतना ने अपना रूप बदल लिया। क्या है, देख कर नहीं चल सकता। ये कृष्णा का सुंदर शिशु किस घर में है? धन्यवाद। ये तो देवलोक की कोई अप्सरा जान पड़ती है। सच में मैंने आज तक इतनी सुंदर नारी नहीं देखी। देखो, का मेरे घर आगमन कैसे हुआ? मैं देवलोक की वासी। सुनकर यशोदा मैया अति प्रसन्न हुई और आज्ञा दे दी। ये बालक तो सच में कोई अद्भुत शक्ति लगती है। मुझे स्वयं की रक्षा करते हुए इसे बहुत सावधानी से मारना होगा। रुको, नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे।